नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश के सेकंड चैप्टर द मार्च किंग की, जो कि कैथरीन लिटिल बैकलेस जी ने लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर सबसे पहले हम ऑथर की बात करेंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो सारी स्टोरी है वो यूएसए की है, वॉशिंगटन यूएसए की, यानी कि अमेरिका की साइड की ये स्टोरी है। तो जो ऑथर हैं कैथरीन लिटिल बैकलेस, उनका जन्म दिसंबर 5, 1895 को ब्लूम्सबर्ग पेंसिल्वेनिया यूएसए में हुआ था। अब जो ऑथर हैं वो एक प्ले राइट और एक बायोग्राफर हैं, मतलब वो नाटक लिखती हैं और जीवनियाँ लिखती हैं अपने अंदाज में। वो अपने पति जॉन के साथ अमेरिकन रेवोल्यूशन पर काफ़ी बुक्स लिख चुकी हैं और ये चैप्टर भी एक जीवनी है जॉन फिलिप सोसा की, जिन्हें हम मार्च किंग के नाम से जानते हैं। तो जॉन फिलिप सोसा एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 26 साल की उम्र में जो यूनाइटेड स्टेट्स मरीन बैंड, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल बैंड था, उसमें लीडरशिप हासिल की और 12 साल तक 5 अलग-अलग प्रेसिडेंट्स के लिए मार्चेस को कंपोज़ किया। चलो आगे हम स्टोरी में इसकी बात करते हैं। तो ये स्टोरी शुरू होती है एक 7 साल के बच्चे से जिसका नाम है जॉन फिलिप सोसा। अब हम देखते हैं कि जॉन फिलिप सोसा, जिसको अब हम आगे स्टोरी में फिलिप बोलेंगे, कि जॉन फिलिप सोसा, जिसको अब हम आगे स्टोरी में क्या बोलेंगे, फिलिप, अपनी मदर के साथ एक सड़क के किनारे पर खड़ा है यूएसए में, वॉशिंगटन में। ठीक है? और वो सड़क के किनारे पर अपनी मम्मी के साथ क्यों खड़ा है? क्योंकि उस समय वहाँ से काफ़ी सारे जो मार्चर्स थे, जो बैंड्स थे, वो गुज़र रहे थे। तो उन्हीं बैंड में से एक बैंड था यूनाइटेड स्टेट्स मरीन बैंड, जिसकी बात हमने की थी। ठीक है? उसमें फिलिप के पापा जो थे ब्रास सेक्शन में मार्च करते हुए आ रहे थे और वो यूनिफ़ॉर्म में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी लग रहे थे। उन्हें देखकर फिलिप खुशी से उछला और उसने अपनी मम्मा को कहा, "लुक मम्मा, देयर इज़ पापा नाउ।" और जब उसके पापा पास आए तो उन्होंने फिलिप की तरफ विंक किया, मतलब आँख मारी, और फिलिप ने भी सामने से ग्रिन, यानी कि मुस्कुराया फिलिप सामने से। तो वो परेड तो चली गई, लेकिन फिलिप जो था उसके मन में एक ना जो म्यूज़िशियन बनने की इच्छा थी वो जाग गई और उसने उसी दिन फैसला कर लिया कि वो बड़ा होकर एक म्यूज़िशियन बनेगा। तो थोड़े दिनों बाद ही फिलिप ने अपने पड़ोस के एक स्कूल में, अपने नज़दीक ही एक स्कूल में, म्यूज़िक स्कूल में एडमिशन ले लिया। और वैसे तो उसे सारे ही जो म्यूज़िक के सब्जेक्ट्स थे वो अच्छे लगते थे, पर स्पेशली उसे वायलिन बजाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और वो नेचुरली टैलेंटेड भी था और उसके अंदर सीखने की भूख भी थी, यानी कि वो नेचुरली टैलेंटेड एंड ईगर टू लर्न था। तो जिसके कारण वो वायलिन बजाना बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से सीख गया। उसके टीचर का नाम था मिस्टर एस्पूता, ये आपको ज़रूर याद रखना है। फिलिप के टीचर का नाम क्या था? मिस्टर एस्पूता। तो फिलिप को वायलिन बजाना ही पसंद नहीं था सिर्फ़, उसे बेसबॉल भी बहुत अच्छी लगती थी, यानी कि वो ज़्यादातर क्या करता था कि अपनी वायलिन की क्लासेस वगैरह पूरी करी, फिर वो आता और वो बेसबॉल खेलने चला जाता। फिलिप के पापा मिस्टर सोसा एक काफ़ी समझदार व्यक्ति थे, ये आपको ध्यान रखना है, वो बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। ठीक है? तो जब फिलिप की उम्र 11 साल की हुई, तो हम देखते हैं कि उनकी जो म्यूज़िक का स्कूल था, उसमें एक एनुअल इवनिंग कॉन्सर्ट होता था, जिसके लिए फिलिप को इस साल वायलिन बजाने के लिए चुना गया था। तो अब फिलिप की उम्र 11 साल थी। ठीक है? और उसे वायलिन सोलो प्ले करने के लिए चूज़ किया गया था स्कूल की तरफ से, किस लिए? एनुअल इवनिंग कॉन्सर्ट के लिए। तो फिलिप उस समय तक ना एक छोटे बैंड को लीड भी कर रहा था, उनसे कुछ पैसे भी कमा रहा था और वायलिन वो बहुत अच्छे से बजा लेता था, तो उसने इस चीज़ के लिए ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ली, ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं की। अब वो दिन आता है जिस दिन कॉन्सर्ट था शाम को। उस दिन फिलिप ने सारा दिन बेसबॉल खेला और वो शाम को दौड़ा-दौड़ा घर पर आया। वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था और उसे भूख भी लगी थी। वो घर पर आकर चिल्लाया, "आई एम स्टारवेड", मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तो और वो देखता है कि घर पर कोई नहीं है और उसे घर पर इतना सन्नाटा था कि उस घड़ी के टिक-टिक की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। अब हम आगे देखते हैं कि फिलिप दौड़कर किचन में जाता है और किचन में उसे टेबल पर एक नोट और कुछ सैंडविच दिखते हैं, जो कि उसकी मम्मा उसके लिए छोड़कर गई थी। उस नोट में ये लिखा था कि उसकी मदर अपने एक बीमार दोस्त के पास गई है उनसे मिलने और उन्हें आने में थोड़ी देर हो सकती है। अब फिलिप के कपड़े बहुत गंदे थे। अब फिलिप को याद आया कि अगर उसे वायलिन प्ले करना है तो उसे एक क्लीन व्हाइट शर्ट चाहिए, उसे एक साफ-सुथरी व्हाइट शर्ट चाहिए। वो दौड़कर अपने ड्रॉवर, जहाँ पर वो कपड़े रखते थे, की तरफ गया। उसने ड्रॉवर में देखा, उसके पास कोई व्हाइट शर्ट नहीं थी, क्योंकि उनके यहाँ पर लॉन्ड्री सिस्टम था, उसके कपड़े धुलने गए थे और वो अभी तक नहीं आए थे। तब फिलिप को थोड़ी घबराहट हुई कि अब मैं क्या करूँगा? तो वो दौड़कर अपने टीचर मिस्टर एस्पूता के पास गया स्कूल में
वहाँ पर उसने मिस्टर रसपूता को सारी बात बताई। उन्हें थोड़ा-सा गुस्सा तो आया, पर उन्होंने फ़िलिप को कहा कि कोई बात नहीं, जाओ भाग कर मेरे घर पर जाओ और मेरी वाइफ़ से मेरी एक क्लीन शर्ट ले लो। फ़िलिप ने ऐसा ही किया, वो दौड़कर मिस्टर रसपूता के घर पर गया और उसने उनकी वाइफ़ से एक व्हाइट शर्ट ली। उनकी वाइफ़ ने अपने पति की अलमारी में से काफ़ी सारी व्हाइट शर्ट्स में से एक व्हाइट शर्ट निकाल ली और फ़िलिप को दी, पर वो शर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। तो उन्होंने क्या किया कि पिन्स की हेल्प से फ़िलिप को वो शर्ट जो थी फिट करवा दी, वो पहना दी। तो फ़िलिप गया वायलिन बजाने। उसने जैसे वायलिन वो यहाँ पर रखते हैं और ऐसे बजाते हैं। तो अब जैसे ही फ़िलिप ने बजाना शुरू किया, वायलिन प्ले करना शुरू किया, तो जैसे ही उसने थोड़ा-सा स्पीड बजाया कि सामने ऑडियंस बैठी थी, वो एक स्टेज पर परफ़ॉर्म कर रहा था, तो अचानक से वो पिन्स लूज़ हुई और वो पिन्स नीचे गिर गई। तो फ़िलिप का ना मज़ाक बन गया, सभी हँसने लगे, वो एम्बैरेस हो गया और वो भूल गया कि वो क्या बजा रहा था। तो वो स्टेज छोड़कर भाग गया और जाकर एक अंधेरे कोने में बैठ गया और वो मन ही मन कहने लगा कि काश इससे अच्छा तो मैं मर जाता, और वो रोने लग गया। अब जब कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो सबको रिफ्रेशमेंट्स मिल रही थी। रिफ्रेशमेंट्स से हमारा मतलब है कि खाने-पीने की कुछ चीज़ें मिल रही थी। तो फ़िलिप ने दूर देखा कि आइसक्रीम भी थी उसमें, जो कि फ़िलिप को बहुत पसंद थी, पर उसने नहीं ली आइसक्रीम। तो वो भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहा था और वो सामना नहीं करना चाहता था अपने टीचर मिस्टर रसपूता का, पर किसी न किसी तरह फ़िलिप ने रसपूता को, और मिस्टर रसपूता ने फ़िलिप को देख लिया और उन्होंने फ़िलिप को बहुत डाँटा कि तुम्हें काम को और खेल को मिक्स नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत अच्छा मेस अप कर दिया है। और उसे काफ़ी डाँटा। फ़िलिप को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उसने फ़ैसला किया कि वो आज के बाद कभी भी काम को और खेल को, वर्क एंड प्ले को कभी भी मिक्स नहीं करेगा। अब थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि क्लास में फ़िलिप और उसके टीचर की कोई छोटी-सी बात पर आर्गुमेंट हुई, ठीक है? और वो आर्गुमेंट थोड़ी बढ़ गई। तो फ़िलिप की और उसके टीचर मिस्टर स्पूता की थोड़ी-सी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, वो घर पर आ गया और उसने फ़ैसला किया कि वो म्यूज़िशियन नहीं बनना चाहता। उसने ये बात अपने पापा मिस्टर सोसा से कही। और अब हम आगे देखते हैं, तो फिर मिस्टर सोसा ने पूछा, तो अब तुम क्या बनना चाहते हो? तो फ़िलिप ने कहा कि मैं अब एक बेकर बनना चाहता हूँ। तो फ़िलिप के पापा मिस्टर सोसा हैरान हुए, एक बेकर? तो फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। शाम को फ़िलिप के पापा मिस्टर सोसा घर आए और उन्होंने फ़िलिप को कहा कि हमने पड़ोस में थोड़ा आगे एक बेकरी है, चार्लीज़ बेकरी, उसमें तुम्हारे लिए बात कर ली है। तुम 8:30 बजे वहाँ पर चले जाना, वो तुम्हें एक बेकर का काम सिखा देंगे। पर तुम्हें एक शर्त मेरी माननी होगी। उन्होंने एक कंडीशन रखी। उन्होंने फ़िलिप को समझाया कि ज़्यादातर बेकर्स जो हैं वो पढ़े-लिखे नहीं होते। अगर तुम अपनी स्टडीज़ पूरी कर लोगे तो तुम अपने बिज़नेस में उनसे ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। तुम्हारे पास एक एडवांटेज रहेगी। फ़िलिप भी मान गया, तो वो रात को 8:30 बजे बेकरी पर चला गया। उसने ब्रेड और पाइज़ बनते देखे, तो उसे वो नई चीज़ें लगी और वो बेकर्स की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। उसे अच्छा लगा कि कैसे ब्रेड बन रहा है, पाई बन रही है, और उसने देर रात तक उन्हें काम करवाया, उनकी हेल्प की, थोड़ी बहुत चीज़ें सीखी। वो थक गया, थोड़ी देर वो सोया। सुबह वो बहुत जल्दी उठ गया क्योंकि उन्हें जो बेकर वैगन थी, एक बड़ी बेकर वैगन, यानी कि जो ब्रेड था उन्हें डिलीवर करने के लिए एक बड़ा ट्रक था, एक वैन थी, उसे लोड करना था और उनके साथ जाना था। तो सुबह उसने वो काम किया, एक लोड करवाई बिग बेकरी वैगन को, और 8 बजे तक वो सुबह अपने घर पर आ गया। और अब हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था अपने पापा को कि वो क्या करेगा, वो जाएगा स्कूल, स्टडीज़ कंटिन्यू करेगा, तो वो स्कूल गया। शाम को फिर वो वापस आया स्कूल से और बेकरी चला गया। आज उसे इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया, वो सब नॉर्मल लग रहा था, वो थक चुका था काफ़ी ज़्यादा। अब फिर दोबारा बेकरी वैगन लोड करवाई अगले दिन, वो घर आया, तीसरा दिन अब इसका, फ़िलिप का। अब फिर स्कूल गया, अब शाम को तीसरा दिन था बेकरी पर। अब बेकरी पर गया तो फ़िलिप हद से ज़्यादा जो था थक चुका था। रात को अचानक बेकर का जो बच्चा था वो रोने लगा, चार्ली बेकर का बच्चा। तो चार्ली बेकर की वाइफ़ ने फ़िलिप को बोला कि तुम जाओ ऊपर जाकर उसका जो झूला है उसे झुला दो, रॉक द क्रैडल, और इससे वो बच्चा सो जाएगा। तो फ़िलिप दौड़कर ऊपर गया, पर वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि वो खुद ही सो गया और बेकर का बच्चा रोता रहा। बेकर की वाइफ़ ऊपर आई और उसने ये देखा तो वो फ़िलिप पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई, चिल्लाई और उन्होंने भी फ़िलिप को डाँट दिया काफ़ी ज़्यादा। अगले दिन फ़िलिप घर आया, ठीक है? तो उसके पापा ने पूछा कैसा चल रहा है? तो वो बिना जवाब दिए ही सो गया, वो इतना ज़्यादा थक चुका था। तो उसके पापा ने धीरे से उसकी मम्मी को बोला कि कोई बात नहीं, इसे सोने दो और इसे थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट दे देना, इसे दिन में मत उठाना। शाम को फ़िलिप के पापा ने फ़िलिप से पूछा कि क्या तुम अभी एक बेकर बनना चाहते हो? तो फ़िलिप ने कहा कि इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूँगा। तो अब हम देखते हैं कि
उसके पापा ने फिलिप को कहा कि अब अच्छा और प्रैक्टिकल और लॉजिकल सॉल्यूशन तो यही होगा कि तुम मिस्टर एस्पूता से सुलह कर लो और दोबारा अपनी म्यूज़िक क्लासेस शुरू कर दो। तो हम देखते हैं कि दोबारा फिलिप अपनी म्यूज़िक क्लासेस जो है वो शुरू कर देता है और इस बार मिस्टर एस्पूता और फिलिप यानी फिलिप और उसके टीचर की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो बहुत अच्छा वायलिन जो है वो बजाने लग जाता है। वो पहले ही बहुत अच्छा था, वो एक मास्टर लेवल पर आ जाता है। अब ऑलमोस्ट उसकी उम्र 13 साल हो चुकी थी। 7 साल का था तब उसने जॉइन किया था, 11 साल का वो एनुअल इवनिंग कॉन्सर्ट वाला था और अब वो ऑलमोस्ट 13 साल का हो चुका था। अब हम देखते हैं कि एक दिन घर पर जब फिलिप वायलिन की प्रैक्टिस कर रहा था तो उन्हीं के घर के पास से एक सर्कस का जो बैंड मास्टर था वो गुजर रहा था। उसने सुना कि इतना अच्छा वायलिन कौन बजा रहा है। उसने 5 मिनट पर रुक के फिलिप को सुना और फिलिप को ऑफ़र किया कि तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाते हो, क्या तुम हमारे साथ सर्कस जॉइन करना चाहोगे? और फिलिप को सपने दिखा दिए कि तुम दुनिया घूमोगे, हमारे साथ इतने पैसे होंगे, तुम सर्कस के बैंड मास्टर भी बन सकते हो। और फिलिप भी मान गया, पर फिलिप ने बोला कि मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे सर्कस के लिए, मैं उनसे बिना पूछे तो घर से बाहर भी नहीं जा सकता। तो फिर सर्कस के उस बैंड मास्टर ने फिलिप से कहा कि हम कल शाम को जाएँगे, तुम हमारे साथ चलना। ज़्यादातर पेरेंट्स नहीं मानते, तुम 1-2 दिन बाद उन्हें खत लिख देना, वो समझ जाएँगे। फिलिप भी मान गया। फिलिप बहुत एक्साइटेड था, उसके मन में यही सपने चल रहे थे कि वो सब सर्कस में एक बैंड मास्टर है और वो अलग-अलग जगहों पर घूम रहा है। और फिलिप का एक बेस्ट फ्रेंड था एड। शाम को फिलिप ने जाकर ये बात एड को बता दी। एड कुछ खा रहा था और फिलिप ने बोला कि वो सर्कस में एक बैंड मास्टर बन जाएगा, वो बहुत पैसे कमाएगा, वो घूमेगा, पर तुम ये बात किसी को मत बताना। तो एड हैरान हुआ, क्या? तो अब हम आगे देखते हैं कि एड ने ये बात गलती से अपनी मम्मी को बता दी। एड की मम्मी जो थी वो फिलिप की मम्मी की दोस्त थी। तो अब एड की मम्मी ने एड के सोने के बाद ये बात जाकर फिलिप की मम्मी को बता दी। फिलिप की मम्मी ने फिलिप के पापा को बता दिया। और अब हम आगे देखते हैं वो दिन, अगले दिन सुबह फिलिप के पापा ने फिलिप से कहा कि उठो बेटा, आज तुम क्या पहनोगे? तुम अपने संडे वाले कपड़े पहन लो। फिलिप ने सोचा कि आज संडे तो नहीं है, पर उसने अपने पापा की बात मान ली, संडे वाले कपड़े पहन लिए। उन्होंने ब्रेकफास्ट किया। फिलिप के पापा ने फिलिप से कुछ नहीं कहा। फिलिप के पापा ने कहा चलो हम थोड़ी देर वॉक करते हैं और वो वॉक पर गए। फिलिप ने देखा कि फिलिप के पापा उसे यूनाइटेड स्टेट्स मरीन बैरक्स की तरफ ले जा रहे हैं। फिलिप खुश भी हो रहा था और 1 घंटे के अंदर हम देखते हैं कि फिलिप के पापा ने फिलिप को एज़ अ ट्रेनी यूनाइटेड स्टेट्स मरीन बैरक्स में एनलिस्ट करवा दिया है, उसका नाम लिखवा दिया है वहाँ। अब वो वहाँ पर एक ट्रेनी की तरह म्यूज़िक सीखेगा और धीरे-धीरे फिलिप ने अपना ये जो वायलिन बजाने का स्किल था, म्यूज़िक का जो स्किल था, उसमें एक्सट्रीम मास्टरी अचीव कर ली। वो बहुत अच्छे से वायलिन और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाने लग गया। अब हम देखते हैं कि जब फिलिप 26 साल का हुआ तो उसने जो लीडरशिप थी यूनाइटेड स्टेट्स मरीन बैंड की, जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल बैंड था, उसकी लीडरशिप ले ली और 12 साल तक 5 अलग-अलग प्रेसिडेंट्स के लिए मार्चेस को कंपोज़ किया। उसने अपनी ज़िंदगी में 100 से ज़्यादा मार्चेस लिखे और वो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल बैंड था, तो इसलिए उन्हें देश-विदेश में घूमने का भी मौका मिला। इससे वो काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हो गया। 100 से ज़्यादा मार्चेस जो थे वो कंपोज़ कर दिए थे और वो ऑफिशियल बैंड था, तो वो हर किसी के लिए म्यूज़िक प्ले भी नहीं करते थे, बजाते भी नहीं थे। तो हम देखते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट जो कि एक न्यूज़पेपर था यूनाइटेड स्टेट्स में, नेशन की कैपिटल वॉशिंगटन थी, उस नेशन की यानी यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन थी। उनका अखबार था वॉशिंगटन पोस्ट, तो उस नेशन का एक अखबार था, एक काफ़ी फेमस अखबार था। उन्होंने एक एस्से कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ किया था। उसे प्राइज़ सेरेमनी के लिए उन्होंने जॉन फिलिप सोसा और मरीन बैंड को इन्विटेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि आप कोई अच्छी सी धुन बजाइए और फिलिप भी मान गया था और वो जो धुन थी, वो जो मार्च कंपोज़ किया था वॉशिंगटन पोस्ट मार्च के नाम से मशहूर हुआ और वो उसके वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्चेस में से एक था। जब वो दिन आया, वो मार्च शुरू हुआ तो हज़ारों की संख्या में जो लोग थे, जो भीड़ थी वो इकट्ठा हुई। बच्चे जो थे वो आस-पास पेड़ों पर चढ़कर उस कॉन्सर्ट को, उस म्यूज़िक की जो वो करंट फंक्शन था उसे देखने लगी और सभी उसे काफ़ी एन्जॉय करने लगे। इतनी अच्छी धुन थी वो। और जब वो ख़त्म हुआ तो सभी ने तालियां बजाई और उस दिन भी काफ़ी सारे बच्चों ने सपना देखा होगा कि वो भी एक म्यूज़िशियन बनेंगे। तो हम सीख सकते हैं इस स्टोरी से कि हमें हमारी नेचुरल एबिलिटी, इनबॉर्न टैलेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा करियर जो है वो चूज़ करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इससे हम 2 चीज़ें सीख सकते हैं इस स्टोरी से। पहली ये कि एक बच्चे की ज़िंदगी में, उसके करियर में उसके मम्मी-पापा का काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाथ होता है। जैसे कि फिलिप के पापा मिस्टर सोसा ने कदम-कदम पर फिलिप को सही गाइड किया, उसके लिए सही डिसीजंस लिए। और दूसरा, हमें करियर चूज़ करते समय हमारे इनबॉर्न टैलेंट को, हमारी जो नेचुरल एबिलिटी है, उसे ध्यान में रख कर ही करियर को चूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर में से क्या-क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं।
जो छोटे क्वेश्चंस हैं वो तो आपके सारे लग जाएँगे, क्योंकि आप जब देखोगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है? जैसे कि फ़िलिप जब बच्चा था तो वो क्या बनना चाहता था और उसने बेकरी क्यों छोड़ी थी और सर्कस में वो क्यों नहीं गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो छोटे हैं उनमें से ये आ सकता है कि फ़िलिप की जो फ़ेवरेट गेम थी वो कौन-सी थी, उसे क्या खेलना पसंद था? जब फ़िलिप बच्चा था तो वो क्या बनना चाहता था? और फ़िलिप जो था वो वायलिन बजाना इतनी जल्दी कैसे सीख चुका था? वो चीज़ें बड़े क्वेश्चंस के लिए आपको जॉन फ़िलिप सोसा का जो कैरेक्टर स्केच है वो कर लेना चाहिए और इस चैप्टर की जो थीम है, द मार्च किंग चैप्टर की जो थीम है आपको वो कर लेनी चाहिए। तो इतना सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है, ठीक है? और आपके लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में भी हमें काफ़ी टाइम लगता है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।